तो एक और बुक रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस उर्दू नावल का मैं रिव्यू करूँगा, मुझे एक कमेंट आई थी इसरार पठान की तरफ से। तो इसरार आपके पुरजोश इसरार के ऊपर मैं ये नावल का रिव्यू करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नावल का नाम है राजा गिद्ध। ये लिखा हुआ है बानो कुदसिया का, जो कि हमारे एक और उर्दू के बड़े राइटर गुज़रे हैं, अशफाक अहमद साहब। उनकी अहलिया थी, उनका लिखा हुआ है। और इस नावल को पढ़ने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए साइकोलॉजी की और सोशियोलॉजी की, क्योंकि अगर आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है तो आप इसको समझने में काफ़ी आपको मुश्किल पेश आएगी, जो कि मेरे साथ हुआ। उसके अलावा मैं आपको यही बात अगर डिफरेंट एंगल से बोलूँ तो ये है कि ये नावल हर किसी के लिए पढ़ने के लिए नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आप इसके गलत कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। एक तो आप ये कंक्लूजन निकाल देंगे कि इस किताब में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये नावल पसंद नहीं आएगा। और दूसरी इसकी वजह ये है कि आप इसके अंदर गलत कंक्लूजन्स निकाल के और गलत डायरेक्शन पे जा सकते हैं। तो आपके पास एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी होना चाहिए अगर आपको ये नावल पढ़ना है। अब ऐसी कौन सी बातें हैं इस नावल में कि जिनका आप गलत कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो वो आपको आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बुक रिव्यू। इस नावल का जो मेन टॉपिक है वो है हराम खाना। तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो मेन एरियाज़ पे बात हुई है। एक तो है कि हराम खाने की वजह क्या बनती है, और दूसरा हराम खाने से क्या नतीजा होता है। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि नावल का नाम राजा गिद्ध है, तो जो परिंदा है गिद्ध, एक तो आपको उसकी कहानी नज़र आएगी कि हम सब जानते हैं कि गिद्ध जो है, जो खाना खाता है वो उसका अपना शिकार नहीं होता, या अक्सर वो किसी मरे हुए जानवर का गोश्त खाता है। तो जो हराम का कॉन्सेप्ट है, एक तो उस स्टोरी से एक्सप्लेन हो रहा है। दूसरी इसमें जो स्टोरी है वो है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स की स्टोरी है। उसमें मेन जो करेक्टर है वो कयूम का है, और भी बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स हैं। एक प्रोफेसर भी हैं सोशियोलॉजी के, प्रोफेसर सुहेल, वो भी इस स्टोरी में काफ़ी उनका मेन रोल है। तो उस स्टोरी से भी हराम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। आ जाते हैं दोबारा से जो इसका पहला मेन एरिया है कि हराम खाने की वजह क्या है। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है दीवानापन की वजह से या पागलपन की वजह से आप हराम खाते हैं। अब ये दीवानापन और पागलपन है क्या, और ये कहाँ से आता है? तो ये आता है जनाब, आपके जो फैमिली है, आपकी फैमिली में आपके ब्लड से आता है, आपके इनहेरिटेंस से आता है। अगर आपके बड़ों ने ये किया है, उन्होंने हराम खाया है, तो वो आप में ट्रांसफ़र होता है। और अगर आप करेंगे तो आगे आपकी जो नस्लें आएंगी उनमें भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें एक बहुत बड़ा वाक़या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से जो एक गलती हुई थी, कि जिसकी वजह से उनको ज़मीन पे भेज दिया था अल्लाह ताला ने। तो जो गलती हुई थी उसको हराम से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने मना की हुई है, अगर आप वो करते हैं तो उसका क्या मतलब है। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा से ये गलती हुई, तो जो फिर आने वाली नस्लें थी, जो आबील और काबिल की जो कहानी है कि काबिल ने जो कत्ल किया, और उसके बाद फिर आने वाली नस्लों में जो और लोगों ने कत्ल किया, तो ये एक्सप्लेन किया गया है हराम खाने की वजह। अब आ जाते हैं इसका जो दूसरा मेन एरिया है कि हराम खाने का नतीजा क्या होता है। उसका नतीजा जो है वो जिस्मानी भी हो सकता है और रूहानी भी हो सकता है। सिंपली जिस्मानी का मतलब ये कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल चैलेंजेस आपके साथ हो सकते हैं हराम खाने की वजह से। और रूहानी जो मसले हैं वो तो बहुत ज़्यादा बड़े मसले होते हैं, क्योंकि आपको कभी भी जो है वो सुकून नहीं मिलता, वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता हराम खाने की वजह से। जब आप कय्यूम की स्टोरी इसमें देखेंगे तो उसमें यही होगा कि जिस्मानी मसाइल तो उसके साथ होते हैं, उसको अल्सर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो रूहानी मसले
उसमें बताए गए हैं जो कि क़य्यूम फेस कर रहा होता है, और फिर उस वजह से वो पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब लोगों से जाके मिलता है, उनकी सोहबत में रहता है, और पता नहीं कैसी चीज़ें उसको जो है नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि आम इंसान को नज़र नहीं आती। तो जब आप उसके रूहानी मसाइल को देखेंगे तो उसका जो जिस्मानी मसला है वो आपको बिल्कुल साइड पे एक छोटा सा मसला लगेगा। क्विकली मैं आपको बता दूं, मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू देखा बानो कुद्सिया का कि क्या वजह बनी उन्होंने एक किताब लिखी। तो किसी एक क्रिश्चियन ने उनसे पूछा था कि इस्लाम किस लिहाज से बेहतर है बाकी जो दुनिया में मज़ाहिब हैं उनसे। तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही और वो कहा हराम और हलाल में फ़र्क करने की वजह। इसके अलावा मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है इस स्टोरी का, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़रूर है। वो है बद्दुआ की हकीकत। अगर आप किसी इंसान के ऊपर जुल्म करते हैं या आप उसका हक मारते हैं, आपको लगता है ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ताकत दी हुई है ऐसे इंसान को, वो है बद्दुआ। और कैसे आपकी ज़िंदगी के इवेंट्स, वाक़यात कैसे जो है वो तब्दील होते हैं, आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाते हैं, आप किन मसाइल में फंस जाते हैं, वो सब आपको इस स्टोरी में होता हुआ नज़र आएगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको किसी भी मिस्कीन की बद्दुआ से बचना चाहिए। तो आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि ये नावल जो है वो रीडर्स मेरी तरह के जो कि एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग करते हैं, तो आपको शायद ये नावल पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, और मुझे तो बल्कि ये भी पता चला इस नावल को पढ़ने के बाद कि जो लोग सोशियोलॉजी में या शायद साइकोलॉजी में पीएचडी करते हैं उनके लिए ये नावल पार्ट ऑफ कोर्स होता है। तो अंदाज़ा लगा लें किस तरह का ये नावल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल पढ़ें। आपको इसके अंदर वो कहते हैं ना, ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ, वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। इसमें कोई भी बातें जो है वो हवाई नहीं है, वो अलग बात है। बहुत सारी बातें मेरे सर से हवा की तरह से गुजर गई थी, लेकिन सारी बातें जो है वो इसमें सच लिखी हुई है। तो अगर आप ये नावल पढ़ते हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने मिस कर दी है, आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट बुक रिव्यू में।